जय सेवा जय जोहार साथियों, महाराजा मरकाम और आप देख रहे हैं खबर गोंडवाना। साथियों, क्या आप जानते हैं मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद या स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। और यह सब हिंदू धर्म की मान्यता है कि मनुष्य मरने के बाद या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन गोंडी कोई अपने के अनुसार कोई तूर मृत्यु के पश्चात न तो स्वर्ग जाता है और न ही नरक जाता है और न ही मोक्षगामी होता है, क्योंकि कोया पुनेम नरक स्वर्ग मोक्ष परलोक के सिद्धांत को नहीं मानता है। तो फिर अब सवाल यह है कि आखिर कोई तूर या कोया वंशियों की मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम गति क्या है? तो इसका सही जवाब है कि कोई तूरों के मृत शरीर को दफनाकर उसे प्रकृति तत्व में विलीन कर दिया जाता है और उनकी भाव शक्ति को पेन रूप में बुढ़ाल पेन या बूढ़ी पेन में सम्मिलित कर अपने आसपास रखते हैं। जबकि अन्य धर्म अलौकिक शक्ति, अधिप्राकृतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की पूजा उपासना पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें वे देव, भगवान, ईश्वर, परमात्मा आदि कहते हैं। जबकि कोया पुणे में कोयतूर अपने कुल के पूर्वज की शक्ति को मानते हैं, जिसे वे अलौकिक शक्ति नहीं मानते हैं, लौकिक प्राकृतिक शक्ति के रूप में सेवा करते हैं। कोया पुणे में कोयतूर दो रूपों में प्राकृतिक शक्ति की सेवा व साधना करते हैं। पहला है बेन रूप। ये संसार की जीवित चीजों के जीवनी शक्ति है, जैसे स्वयं की शक्ति, विश्वास, पशु पक्षियों व वनस्पतियों की शक्ति, समाज की शक्ति आदि। दूसरा है पेन रूप। पेन रूप में जैसे संसार के भौतिक व निर्जीव चीजों की शक्ति, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, मिट्टी, पत्थर, अणु, परमाणु, विद्युत आदि शक्तियां हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोयतूर या कोयावंशी गोंड प्रकृति शक्ति के साधक है, किसी अलौकिक धर्म के उपासक नहीं है। इसलिए वे ना तो आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक हैं, वे तो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय सेवा जय जोहार जय आदिवासी।